हेलो दोस्तों, जीना ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ट्रिकी गोल्डन से मैं हूं अनवर खान और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पटवार, एसआई, रीट जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम हिंदी का यह सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी हम शब्द विचार का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, हम शब्द विचार में पढ़ चुके हैं देशज और विदेशी शब्दों के बारे में। देशज शब्द में हम पढ़े थे परात, लोटा, मुक्का, खचाखच, फटाफट। और विदेशी शब्दों में हमने पढ़ा था अरबी और फारसी शब्द। अरबी शब्द में हमने पढ़ा जो शब्द में अदालत काम आए, जिन शब्दों में अदालत से संबंधित जो शब्द काम आए वह अरबी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में कारीगर और पैसे वाले लोगों से संबंधित शब्द काम आए वह फारसी शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शब्द विचार देसी विदेशी शब्द। देसी विदेशी में हम अरबी फारसी शब्द पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तुर्की शब्द। तुर्की दोस्तों, तुर्की थे वो मुग़ल थे और वो बहादुर थे। तुर्की थे, मुग़ल थे, बहादुर थे। बहादुर वो इस कारण थे कि वह जब भी आक्रमण करते तो पूरे क्षेत्र को अपनी ओर कर लेते, यानी वह जीत लेते। मुग़लों ने भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों पर कब्ज़ा किया था और इन्होंने आधी से अधिक दुनिया पर कब्ज़ा किया था। तुर्की कौन थे? मुग़ल। और मुग़ल कौन थे? बहादुर। और मुग़ल क्या बोलते थे? उर्दू। उनकी भाषा कौन सी थी? उर्दू। ठीक है। और वो अपनी मैसेज यानी बीवी को बेगम बोलते थे। मैसेज को बीवी बोलते थे और बेगम बोलते थे। मैसेज को बीवी और बेगम बोलते थे। दोस्तों, तुर्की लोग ता, चा और का शब्द का प्रयोग अधिक करते थे। किस शब्द का प्रयोग करते थे? ता, चा और का शब्द का प्रयोग अधिक करते थे। तो दोस्तों, ता से हम करेंगे, ता से तोप, तुगलगमा और तगमा और बारूद। बारूद ता से नहीं बनता, ठीक है। और ता से हमने किया था तोप, तुगलगमा और तगमा। तोप में क्या डालेंगे? बारूद। बारूद भी ज़रूरी है, तोप के साथ में बारूद भी ज़रूरी है। यानी ता से हो गया तोप, तुगलगमा और तगमा, और इसके साथ में चाहिए तोप के साथ में बारूद। का से हम करेंगे कुली, कैंची, कुर्की, कालीन, काबू। का से कुली, कैंची, कुर्की, कालीन, काबू। दोस्तों, का से हो गया, ये हो गई। और हम चा से करेंगे, चा से चाक, चिक, चेचक, चम्मच। चाक, चिक, चेचक, चम्मच, चोगा, चुगली। एक और बार इसको बोलते हैं, चा से चाक, चिक, चेचक, चम्मच, चोगा, चुगली। दोस्तों, हमारे यह हुए पूरे ता, चा और का से शब्द जो बन रहे हैं। और तुर्की लोगों के लक्षण क्या थे, तुर्की लोगों के व्यवहार क्या था, यानी उनके लक्षण, उनका व्यवहार। दोस्तों, तुर्की लोग चुगली अधिक करते थे, यानी एक दूसरे की बुराई करते थे, और सरहा, और वह एक दूसरे की बढ़ाई भी बहुत किया करते थे। दोस्तों, तुर्की। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली लोगों को खाना, पहनना और धातुएं बनाना बड़ा पसंद था। पुर्तगाली लोगों को खाना, पहनना और धातुएं बनाना बड़ा पसंद था। खाने में वह क्या चीज़ पसंद करते थे? अचार, आलू, अनानास, पपीता, संतरा, गोभी। खाने में क्या पसंद करते थे? अचार, आलू, अनानास, पपीता, संतरा, गोभी। और पहनने में वह क्या पसंद करते थे? कमीज़, पतलून, पॉप, पादरी। दोस्तों, कमीज़ और पतलून कौन पहनते थे? पॉप और पादरी। कमीज़, पतलून। दोस्तों, पुर्तगाली लोग ईसाई थे और ईसाइयों का धर्मगुरु, यानी उनके चर्च में रहने वाला धर्मगुरु को
पोप या पादरी कहते हैं। और वह धातु में किस चीज़ की और क्या क्या चीज़ धातु में बनाते थे? धातु में वह इस्पात की धातु बनाते थे। धातु में इस्पात की धातु बनाते थे। और इस्पात की क्या क्या बनाते? आलपिन, कनस्तर, गमला, चाबी, बाल्टी, मेज, पीपा, बटन। दोस्तों इस्पात की बनाते थे वो आलपिन, कनस्तर और गमला। गमला जो प्लास्टिक के होते हैं, हमारे यहाँ सीमेंटों के होते हैं, वह पुर्तगाली लोग किसके बनाते थे? इस्पात के। तो गमला, चाबी और बाल्टी, और बाल्टी इस्पात की बनाते थे यानी लोहे की बनाते थे। मेज़, और वह लोग लोहे की मेज़ बनाते थे, लोहे यानी इस्पात की मेज़ बनाते थे। पीपा, वही जो पीपा जिसमें तेल आता है, घी आता है, वह पीपा बनाते हैं। बटन, और दोस्तों यह बटन वह छोटा वाला बटन काम में नहीं लेते कि जो हम काम में लेते हैं कपड़ों में, ये छोटा वाला बटन, वो बड़ा वाला बटन काम में लेते थे। यानी आपने देखा है कि शीत ऋतु में जब औरतें जैकेट लाती हैं तो उनके जैकेट के बटन मोटे मोटे होते हैं, तो वह भी पुर्तगाली लोग भी बटन मोटे मोटे काम में लेते थे। और वह किसके बने होते? इस्पात के। दोस्तों इसे हम एक और बार पूरा करते हैं। तुर्की, तुर्की कौन थे? मुग़ल, और मुग़ल थे बहादुर, और उनकी भाषा थी उर्दू, और वह अपनी मिसेज यानी बीवी को बेगम बोलते थे। अब वह ता शब्द का और चा का और का शब्द का प्रयोग अधिक करते थे। ता से वह करते थे तोप, तुगलमा और तगमा। तोप, तुगलमा और तगमा। दोस्तों तोप के लिए क्या चाहिए उन्हें? तोप चलाने के लिए बारूद चाहिए, तो बारूद। बारूद शब्द कहाँ से आया? तुर्की शब्द से बारूद शब्द आया। का से कुली, कैंची, कुर्की, कालीन, काबू। और चा शब्द से चाक, चिक, चेचक, चम्मच, चोगा, चुगली। चाक से चाक, चिक, चेचक, चम्मच, चोगा, चुगली। और पुर्तगाली शब्द, अब हम करेंगे पुर्तगाली शब्द। पुर्तगालियों को क्या चीज़ पसंद थी? खाना, पहनना और धातुओं का निर्माण करना यानी औजारों का निर्माण करना। खाने में वह क्या पसंद करते थे? अचार, आलू, अनानास, पपीता, संतरा, गोभी। और धातु में वह किस किस चीज़ की धातु बनाते और किस की धातु बनाते? धातु में वह इस्पात की धातु बनाते, और इस्पात में वह आलपिन, कनस्तर, गमला, चाबी, बाल्टी, मेज, पीपा, बटन जैसी वस्तुओं का निर्माण करते। किससे करते? इस्पात से। और वह पहनने में क्या काम में लेते? कमीज़, पतलून, पोप, पादरी। कमीज़ और पतलून को कौन पहनते थे? पोप और पादरी, क्योंकि ये पुर्तगाली लोग कौन थे? ईसाई, इसलिए वह उनके गुरु पोप या पादरी होते थे। और पोप और पादरी कमीज़ और पतलून पहनते थे। हाँ दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम हिंदी के आगे के शब्द यानी फ्रेंच शब्द। फ्रेंच शब्द में हम पढ़ेंगे फ्रेंच बोलते हैं अंग्रेज़ों को। फ्रेंच कैसे बोलते हैं? अंग्रेज़ों के पास थी कारतूस वाली गोली। यानी 1857 क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिमों के लिए गाय और सूअर की चर्बी लगाई, यानी कारतूस। कूपन, अंग्रेज़ एक काम किया करते थे, जब भी किसी से काम करवाना या उसको इनाम देते थे, यानी कूपन देते थे, इनाम देते थे। मेजर, और अंग्रेज़ों के समय मेजर की उपाधि थी। अंग्रेज़ों के समय मेजर की अंग्रेज़ों में एक उपाधि थी। मार्शल और सूप, और अंग्रेज़ सूप पीते थे। दोस्तों हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों से इसलिए नहीं लड़ पाए
क्योंकि उनके पास कारतूस था और वह मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग थे। वह मार्शल आर्ट जानते थे और उनके पास कारतूस थे। फ्रेंच थे अंग्रेज, फ्रेंच शब्द, फ्रेंच कौन थे? अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के पास कारतूस थे। वह मार्शल आर्ट जानते थे और वह कूपन देते थे, यानी इनाम लगाते कि वो जीतेगा उसके लिए इनाम मिलेगी। और मेजर की उपाधि अंग्रेज़ों ने दी, यानी अंग्रेज़ों के समय मेजर की उपाधि थी। और सूप, अंग्रेज़ क्या पीते थे? सूप। इसके बाद हम पढ़ेंगे चीनी शब्द। चीनी शब्द में दोस्तों चाय, लीची, तूफ़ान। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाय की खोज चीनी लोगों ने की थी? चाय की खोज चीनी लोगों ने की थी। सर्वाधिक चाय की खेती भी अब चीन में होती है। चाय कहाँ से? चीन से। और लीची, और चीनी लोगों की आंखें देखी हैं? आंखें कैसी लगती हैं? लीची जैसे। चीनी लोगों की आंखें कैसी लगती हैं? लीची जैसे। और आपने कोई भी मूवी देखी होगी, चाइनीज़ों की मूवी देखी होगी, जिसमें वह मार्शल आर्ट यानी फाइटिंग करते हैं, तो इस प्रकार वह करने पर तूफ़ान आ जाता है। इस प्रकार वह करते हैं तो तूफ़ान आ जाता है। तो तूफ़ान शब्द कहाँ का है? चाइना से, चीन से। चीनी ने चाय की खोज की और उनकी आंखें कैसी हैं? लीची जैसी। और जब वह कराटे करते हैं तो तूफ़ान आ जाता है, यानी तूफ़ान। आपने देखा होगा मूवियों में कि बहुत बार खड़े हो जाते हैं ऐसे और एक काम करता है, तूफ़ान आने लगता है। डच शब्द। दोस्तों डच शब्द से हम याद करेंगे डम बम ड्रिल। दोस्तों यह एक लय में बना हुआ शब्द है। डच डम बम ड्रिल। डच डम बम ड्रिल, यह लय में बने हुए शब्द हैं। तो यह हमारा पूरा होता है डच डम बम ड्रिल। और चिड़िया और तुरुप। दोस्तों डच लोग चिड़िया को पालना पसंद करते थे और तुरुप, और वह ताश खेलते थे, यानी तुरुप लगाते, ताश में तुरुप लगाते। जर्मनी शब्द में दोस्तों, जर्मनी शब्द में नात्सी और नाजीवाद। जर्मनी शब्द में नात्सी और नाजीवाद आते हैं। हम इसे कैसे याद करेंगे कि नात्सी और नाजीवाद? दोस्तों जर्मनी का था हिटलर, जर्मनी का था हिटलर, और उसकी विचारधारा थी नाजीवाद। उसकी कौन सी विचारधारा थी? नाजीवाद। और नात्सी विचारधारा का था। दो विचारधारा थी उसकी, नात्सी और नाजीवाद विचारधारा का था। यूनानी शब्द। दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वी पर जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित खोज हुई, उनकी सर्वाधिक खोज का श्रेय यूनान को जाता है। सर्वाधिक खोज का श्रेय यूनान को जाता है। ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी खोज हुई वह यूनानियों ने की ही। तो यूनानी अकेडमी वह संस्था होती है जिसमें कुछ सिखाया जाता है। अकेडमी। तो यूनान सिखाने की कला में माहिर थे। यूनानों में ज्योग्राफी भूगोल की खोज के लिए वह अकेडमी बनाते हैं, एटलस। और दोस्तों एटलस एक बुक आती है, एटलस अपने भारत की फेमस बुक आती है ज्योग्राफी की वह बुक मैप पर संबंधित होती है, यानी नक्शे वाली बुक आती है। भारत का नक्शा, राजस्थान का नक्शा, पूरे संसार का नक्शा और सभी महासागरों का नक्शा। एटलस कौन सी है? बुक। और एटलस साइकिल भी है। पर लेकिन यूनान का संबंध एटलस यानी उस बुक से है, ज्योग्राफी से है। और एटम, और यूनान में एटम बम बनाए। टेलीफोन, और यूनान के लोग ही टेलीफोन का सर्वाधिक यानी सबसे पहले प्रयोग करते थे। दोस्तों इसे हम एक और बार पूरा करते हैं। फ्रेंच शब्द में अंग्रेज, कारतूस, कूपन, मेजर, मार्शल, सूप। यानी फ्रेंच कौन थे? अंग्रेज। फ्रेंच थे अंग्रेज। और अंग्रेज़ों के पास क्या चीज़ थी? कारतूस यानी गोलियां, और मार्शल आर्ट थी उनके पास, इसलिए भारत के लोग उनसे नहीं जीत पाए। और अंग्रेज
जब भी कोई कार्य करवाते तो वह खुशी से क्या करते थे, कूपन देते यानी इनाम देते। और मेजर की उपाधि अंग्रेज़ों के समय थी, यानी अंग्रेज़ों में मेजर की उपाधि थी। और वह सूप पीते थे, सूप पीते थे, शाही शौक थे इनके कि वह सूप पीते। चीनी शब्द में चाय, लीची, तूफान। दोस्तों चीनी से चाय, चाय की खोज किसने की थी, चीन ने चाय की खोज की थी चीन ने। और चीनी लोगों की आंखें कैसी होती हैं, लीची की तरह, चीन लोगों की आंखें लीची की तरह। और तूफ़ान, आपने मूवियों में देखा होगा कि चाइनीज़ लोग जब कराटे करते हैं तो तूफ़ान आने लगता है, यानी तूफ़ान। तूफ़ान शब्द कहाँ का है, चाइना का, चीन का। डच शब्द, डच में एक लय वाले शब्द बने हुए हैं, डच डम बम ड्रिल, डच बम डम ड्रिल। चिड़िया तुरुप, और वह चिड़िया पालते थे और ताश खेलते थे, तुरुप का शब्द काम में लेते हैं। जर्मनी में, जर्मनी से नाज़ी और नाजीवाद। जर्मनी में हिटलर था जिसकी कौन सी विचारधारा थी, नाजीवाद और नाज़ी। यूनान, यूनान के लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के विशेषज्ञ थे, तो वह भूगोल के विशेषज्ञ होने के कारण अलग अलग जगह अकेडमी बनाते थे जिससे भूगोल की खोज की जा सके। एटलस, एटलस भूगोल की बुक का नाम है जिसकी खोज यूनान ने की। एटलस बुक का नाम है, वह बुक मैप पर आधारित है, यानी उसमें भारत का मैप, राजस्थान का मैप, महासागरों का मैप होता है। एटम, यानी यहाँ के लोग एटम बम का प्रयोग करते हैं। और टेलीफोन की खोज यूनानियों ने की। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी यह ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यह हिंदी के पार्ट फर्स्ट है, हिंदी के पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था देशज, अरबी और फारसी शब्द। अब यह पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड में हम पढ़ चुके हैं पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द, फ्रेंच शब्द, चीनी शब्द, डच शब्द, जर्मनी शब्द और यूनानी शब्द। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट यानी तीसरा। पार्ट तीसरे में हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द बोलते हैं जो दो देशों के शब्दों से मिलकर बना है, उसे बोलते हैं संकर शब्द। दोस्तों मैं हिंदी की वीडियो अब लगातार डालूँगा क्योंकि रीट के एग्ज़ाम की डेट जल्दी आने वाली है। रीट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों ज़रूर अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।